हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं दोबारा आपके सामने आया हूँ चैप्टर नंबर 11 लेके आरबीएससी बोर्ड का, ठीक है, जिसका नाम है बेटा ऑप्टिक्स। जिसका नेम क्या है बेटा? ऑप्टिक्स। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर हमें भी ऑनलाइन लेक्चर दिए जाए, हमें भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करे जाए। इसीलिए मैंने उनके लिए भी एक वीडियो बनाया है, उनके लिए भी मैंने स्टार्ट किया है, उनके लिए भी मैंने सोचा कि उन बच्चों को भी मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा सकूं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि सब स्टार्टिंग में उनको मैं पढ़ा दूं ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स वो पढ़ के आ चुके हैं, 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन वो क्या थी, हमारे पास बेसिक थी। क्या थी बेटा? बेसिक ऑप्टिक्स थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में, वो थोड़ी उससे अपर लेवल, स्टैंडर्ड उसका क्या हो गया, बढ़ गया। वो 10th क्लास थी, अब क्या है बेटा आपके पास 12th। तो हम बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। तो ऑप्टिक्स होती क्या है, उसके अंदर हम बात किसकी करेंगे? तो ऑप्टिक्स में एक वर्ड की ही पूरी हिस्ट्री है। किसकी? लाइट की। यानी ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे ओनली लाइट के बारे में। लाइट की क्या इंटेंसिटी होती है, क्या वर्क होता है उसका, होती क्या है लाइट, सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं बेटा? ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ऑप्टिक्स को सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि क्या चीज होती है, एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चीज होती है ऑप्टिक्स। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, थोड़े डेरिवेशन पोर्शन भी उसमें बढ़ते जाएंगे। ये आपकी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है ऑप्टिक्स, क्योंकि इस चैप्टर में आपके पास दो पार्ट है, एक तो है रे ऑप्टिक्स और सेकंड है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हम बोलते हैं बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। अब सर आप बोलोगे बेटा कि सर आपने हमें ऑप्टिक्स की डेफिनेशन तो बताई। तो बेटा ऑप्टिक्स की डेफिनेशन कोई हार्ड नहीं है। ऑप्टिक्स की जो डेफिनेशन है वो कोई हार्ड प्रोसीजर नहीं है। तो ऑप्टिक्स की अगर आप डेफिनेशन देना चाहते हो तो ऑप्टिक्स की डेफिनेशन होती है द स्टडी ऑफ लाइट। द स्टडी ऑफ लाइट, लाइट की स्टडी करना, यानी लाइट की स्टडी जिसके अंदर होगी वो होगी क्या आपके पास? ऑप्टिक्स। एंड इंटरेक्शन ऑफ लाइट, या तो क्या कर ले आपके पास स्टडी ऑफ लाइट एंड इंटरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का किस किस जगह पे इंटरेक्शन हो रहा है उसकी स्टडी करना ही क्या होता है बेटा? रे ऑप्टिक्स होता है। ऑप्टिक्स की डेफिनेशन मैं यहां लिख देता हूं आपको कि ऑप्टिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऑप्टिक्स की डेफिनेशन होती है द स्टडी ऑफ लाइट, यानी लाइट की स्टडी करना एंड इंटरेक्शन ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? यानी ऑप्टिक्स की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? द स्टडी ऑफ लाइट एंड इंटरेक्शन ऑफ लाइट। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, कुल मिलाकर बात कहने की यह है कि इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लाइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? लाइट के बारे में। लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसकी क्या क्या नेचर होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स स्टार्ट करता हूं मैं यहां से। बेसिक जो आपके पास है ऑप्टिक्स की डेफिनेशन मैंने बता दी है कि ऑप्टिक्स की डेफिनेशन ये होती है। ऑप्टिक्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट पार्ट है इसका रे ऑप्टिक्स, सेकंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स इज अ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल मतलब जिसमें मेजरमेंट होता है कि एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है। देखो आपको मैं समझा देता हूं कि रे ऑप्टिक्स क्या होती है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होती है। तो एक बार यहां देख लीजिए, मान लो ये आपके पास लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज मान लो यहां बन रही है, इसका इमेज फॉर्मेशन यहां हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जिसके अंदर कंसीडरिंग होगी रेक्टिलिनियर मोशन की, कंसीडरिंग रेक्टिलिनियर मोशन की, यानी
रेक्टिलिनियर मोशन जो होगा यानी एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा लाइट का, उसे ही हम क्या बोलेंगे बेटा, रे ऑप्टिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसमें, जिसमें लाइट का जो पाथ बताया गया है वो कैसा बताया गया है, रेक्टिलिनियर बताया गया है। रेक्टिलिनियर मोशन होगा यानी स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी लाइट पास होगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे, रे ऑप्टिक्स बोलेंगे। रे ऑप्टिक्स में हम बात करेंगे बेटा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इमेज फॉर्मेशन की, यानी जिसके अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इमेज फॉर्मेशन होता है वो किसके अंदर आता है बेटा, रे ऑप्टिक्स के अंदर आता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर आता है। इसके बाद आती है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या होती है उसके बारे में मैं बता देता हूं, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं रे ऑप्टिक्स के बारे में कि रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है लाइट का। कैसा मोशन होता है बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन होता है, यानी स्ट्रेट लाइन पे लाइट क्या करेगी, मोशन करेगी, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, रे ऑप्टिक्स बोलेंगे। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ चुका होगा ये कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। क्लियर बेटा? चलो उसके बाद हम बात करते हैं बेटा वेव ऑप्टिक्स की। तो वेव ऑप्टिक्स क्या होती है, जिसके अंदर कंसीडरिंग की गई है, क्या कंसीडर किया गया है, फिनोमिना, कोई भी फिनोमिना हो। जैसे आपने क्या किया, वेव मोशन वेव फॉर्म में चलेगी। ये कहने का मतलब कि जो लाइट है वो किसकी फॉर्म में चलेगी, वेव फॉर्म में चलेगी। किस फॉर्म में चलेगी, वेव फॉर्म में, यानी कंसीडरिंग फिनोमिना व्हिच एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट की जो वेव नेचर को बताई जाएगी, जिसके अंदर लाइट की जो नेचर बताई जाएगी वो वेव मोशन में होगी। यानी जो लाइट की नेचर है वो वेव होती है, वो किसके अंदर आती है, सॉरी वेव ऑप्टिक्स के अंदर आती है, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। अब बेटा आपके पास डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस क्या होता है, जैसे मान लो डार्क लाइट और जो लाइट है वो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, डार्क बना रहे हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रे ऑप्टिक्स। आपका कौन सा पोर्शन कवर करने वाले हैं आज हम, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में भी हम बेसिक ही बात करेंगे आज के सेशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद आगे, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा मैं वैसे वैसे आपको बताता चलूंगा कि इसमें ये चीजें कंसीडर होंगी। ठीक है, तुम बेटा रे ऑप्टिक्स की बात करता हूं मैं आज। तो रे ऑप्टिक्स के बारे में हम डिटेल में जानकारी ग्रहण कर लेते हैं या ले लेते हैं। चलो उसके बाद बेटा हमने ऑप्टिक्स की डेफिनेशन लिख ली। अगर मान लो आपसे बोला जाए कि रे ऑप्टिक्स क्या होती है, तो रे ऑप्टिक्स में आप क्या बोलेंगे बेटा, कंसीडरिंग द, यानी जिसके अंदर कंसीडर किया गया है क्या, कि जो लाइट है वो कौन से मोशन में चलता है, रेक्टिलिनियर मोशन में चलती है लाइट। किस मोशन में चलती है, रेक्टिलिनियर मोशन में, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्लियर है बेटा ये चीज? चलो उसके बाद आते हैं हम, इसमें एक टर्म आई है क्या, लाइट। लाइट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लाइट क्या होती है, लाइट क्या होती है बेटा, आपने देखा होगा, मैं आपको देख पा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे कैमरे और इस बोर्ड के बीच में जो इनविजिबल सा पार्ट है, इनविजिबल, जो मेरे को क्या कर रहा है, दिखा रहा है, सी करवा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो होती है लाइट। लाइट क्या है, इनविजिबल चीज है, इनविजिबल है लाइट। लाइट क्या है बेटा मेरे पास, इनविजिबल है, जो क्या करती है, हमें क्या करवाती है, देखने के लिए जो मीडियम प्रोवाइड करवाती है, वो कौन प्रोवाइड करवाती है, लाइट प्रोवाइड करवाती है। क्लियर? यानी लाइट नहीं होगी तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं सी कर पाऊंगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, सी करने के लिए मुझे क्या जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है। क्लियर है बेटा ये चीज? यानी लाइट की जरूरत कब होती है, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइट की जरूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर बेटा? तो लाइट की अगर मैं डेफिनेशन लेना चाहूं तो लाइट की डेफिनेशन क्या होगी मेरे पास यहाँ पे बेटा, लाइट इज समथिंग, लाइट इज समथिंग, लाइट क्या है, लाइट इज समथिंग, लाइट इज समथिंग दैट makes जो बनाता है क्या, विजन पॉसिबल,
देखने के लिए जो विजन पॉसिबल बनाता है, विजन करता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको देखना है तो उसको जो बनाता है वो क्या होता है, लाइट होती है। लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें प्रोवाइड करती है, विजन प्रोवाइड करती है कि आप इसी चीज को, ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। इज दैट क्लियर? यानी लाइट एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी टर्म है जिसके बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। क्लियर? यानी ऑप्टिक्स के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन आएगी, जितने भी प्रैक्टिकल यूजेज होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे, लाइट के बेसिस पे होंगे। अगर लाइट होगी तो ही आप क्या कर सकते हो, इसमें स्टडी कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। लाइट होगी तो ही आप क्या कर पाओगे, इस वर्ड को देख पाओगे। लाइट नहीं होगी तो आप नहीं देख पाओगे। आपने देखा होगा, आप अंधेरे में कहीं हो तो क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को सी कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास कोई लाइट नहीं है। तो बेटा मैंने बात कर ली कि लाइट ये चीज है, तो लाइट बनी कैसे? ठीक है, तो लाइट का जो परमानेंट सोर्स है अर्थ के लिए वो क्या है, सन है। सन की जो लाइट आ रही है वो कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट है। कौन सी लाइट है बेटा, व्हाइट लाइट है। कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट है। जिसकी स्पीड कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट कितनी होती है स्पीड, पता है बेटा आपको? उसकी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो स्पीड होती है होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम के अंदर। किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। क्लियर ये चीज आ गया समझ में बेटा? फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। लाइट इज क्या है बेटा, इनविजिबल है। उसके बाद हाउ, एक क्वेश्चन है आपके पास कि आप कैसे, लिख देता हूं क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो लाइट की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि लाइट क्या है चीज हमारे पास। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, हाउ वी, क्या है बेटा, हाउ वी सी थिंग्स, थिंग्स यानी हाउ वी सी थिंग्स अराउंड अस। ठीक है बेटा, यानी कहने का मतलब कैसे आप देख पाते हो चारों तरफ। ठीक है, यानी हाउ वी सी, हम कैसे देख पाते हैं, थिंग्स अराउंड अस, अपने चारों ओर जो भी चीजें हैं उनको कैसे देख पाते हैं। तो कैसे देख पाते हैं बेटा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कंसीडरिंग वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से कोई रे गई कहां पे, आई पे। जब आई पे रे जाएगी तो क्या होगी, इसको ये क्या करेगा, एनालिसिस करेगी। आई हमारी क्या करती है, एनालिसिस करती है। आईज के ऊपर हमारी क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, किसकी, ऑब्जेक्ट की। जैसे ही ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ेगी उसके ऊपर, और आई क्या करेगी, उन जो सिग्नल्स हैं उनको कहां भेजती है, रेटिना पे भेजती है। रेटिना पे भेजने के बाद रेटिना क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन करता है अपने ऊपर। ठीक है, यानी जैसे हम बात करें, आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, प्रोजेक्टर क्या करता है, उसके अंदर आप सिग्नल्स भेजते हो, डेटा देते हो। डेटा देने के बाद वो क्या करता है, किसी पर्दे के ऊपर उसकी इमेज फॉर्मेशन कर देता है। वैसे ही हमारी जो आई होती है उसको क्या मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, और रेटिना पे उसका क्या बन जाता है, इमेज फॉर्मेशन। जो आई होती है वो ऑब्जेक्ट को कैसे देखती है, इन्वर्ट। इन्वर्ट मतलब उल्टी देखती है उसको, यानी जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज आई के ऊपर कैसा होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, इरेक्ट सॉरी इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। लेकिन जैसे ही रेटिना में पहुंचेगा, रेटिना उसको, हमारा ब्रेन क्या करेगा, उसको एनालिसिस करेगा और उसको क्या कर देगा, सीधा दिखाएगा। इसी वजह से हमें क्या दिखाई देती है, वो सीधी दिखाई देती है कोई भी ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा ये चीज? चलो अब उसके आगे बढ़ते हैं हम। लाइट की एक और बात कर लेता हूं। लाइट इज इनविजिबल, लाइट इज इनविजिबल। लाइट कैसी है बेटा, इनविजिबल है, जिसे आप देख नहीं सकते।
कोई कहे आपसे कि लाइट को आप देख सकते हो, तो इम्पॉसिबल है लाइट को देखना। लाइट हमें एक थिंग प्रोवाइड करवाता है, एक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, उस चीज को देख पाते हैं, सी कर पाते हैं। लाइट को आप नहीं देख सकते, वो आपको क्या प्रोवाइड करवाती है, मीडियम या कोई एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, जिसकी वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, इस वर्ल्ड पे किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, सी कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि लाइट की हमने बात कर ली, थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो हमारे पास लाइट की प्रॉपर्टीज की बात आएगी। किसकी बात आएगी बेटा? लाइट की प्रॉपर्टीज। तो लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है आपको पता है बेटा? नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि लाइट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या होती है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो बात कर लेते हैं। तो लाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का क्या होना, रिफ्लेक्शन होना, वो किसके अंदर आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये सारी चीजें जितनी भी मैं प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, चलो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का क्या होना, रिफ्लेक्शन होना। थर्ड वन इज interference of light, fourth is diffraction of light, next scattering of light, next one is scattering of light, फिर आता है बेटा dispersion of light, next is polarization of लाइट। ये हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज है लाइट की, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ये जो 2 चैप्टर आने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने प्रॉपर्टीज बता दी। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज आती है आपके पास कौन सी बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, आपको पता होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि कोई भी सरफेस है, जैसे मान लो ये ही आपके पास, ये ब्लैक बोर्ड क्या है, ये व्हाइट बोर्ड क्या है, आपके पास एक सरफेस है, इसके ऊपर मान लो ये आपके पास नॉर्मल हो गया। अगर कोई लाइट इस नॉर्मल के क्या कर रही है, और ये पॉलिश्ड क्या है, सरफेस है, पॉलिश सरफेस पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। क्या कर रही है बेटा, स्ट्राइक कर रही है क्या, लाइट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम, क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ही कवर करेंगे, और हमने बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया, लाइट का इंट्रोडक्शन बता दिया, ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन बता दिया, और आज हम कवर करेंगे ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसका एक पार्ट और पढ़ेंगे मिरर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होगी, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है बेटा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, व्हेन लाइट, यानी जब लाइट क्या करती है बेटा, लाइट रे स्ट्राइक्स, यानी क्या करेगी बेटा, स्ट्राइक्स करेगी द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, यानी
कोई भी सरफेस ले लिया आपने, जो क्या कर रही है, उस सरफेस को क्या कर रही है बेटा, दो यानी दो मीडियम है, ठीक है, और उसके बीच में एक सरफेस रख दी मैंने, उस सरफेस पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है बेटा। मीडिया ए पार्ट ऑफ, यानी उसका पार्ट ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, दैट इज मतलब कि रिटर्न बैक इन द इनिशियल मीडियम, रिटर्न बैक द इनिशियल मीडियम, यानी कोई भी इनिशियल मीडियम है, मान लो ये आपके पास क्या है बेटा, कोई भी पॉलिश सरफेस, ठीक है, ये मैंने इस पे क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। मान लो कोई लाइट आ रही है यहाँ पे, क्या की वो स्ट्राइक करती है इस पॉइंट पे, स्ट्राइक करके जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल पे क्या हो जाती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इस जो लाइट, ये जो लाइट है, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बेटा, इंसिडेंट रे। और इस लाइट को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है, पॉलिश सरफेस, क्या है बेटा, पॉलिश सरफेस। और ये जो है वो क्या है बेटा, आपके पास नॉर्मल। क्लियर है बेटा ये चीज, मतलब when a light ray strike the surface separating two media, a part of gets reflected, that is return back the initial medium, यानी जिस मीडियम में वो लाइट जा रही है उसी मीडियम में वापस क्या हो जाए, रिटर्न बैक हो जाए, रिफ्लेक्टेड हो जाए, यानी वो मीडियम चेंज नहीं करे। अगर मीडियम चेंज कर जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर मीडियम चेंज नहीं होता है, उसी मीडियम में क्या होती है, लाइट जैसे ही टकराई, यहाँ टकराई और वापस उसी मीडियम में, यानी मीडियम तो एक हुआ। अब मीडियम चेंज कब होता है, जब ये लाइट इसके अंदर से दूसरे मीडियम में चली जाती है। क्लियर है चीज। तो कहने का मतलब जब लाइट क्या हो रही है, किसी भी पॉलिश सरफेस पे गिर रही है, तो उसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी, लाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। क्लियर है ये चीज। चलो इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि कोई भी लाइट है, कोई भी लाइट रे है, कोई भी रे है, वो क्या कर रही है बेटा, किसी भी पॉलिश सरफेस पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसके बाद यानी जैसे इंसिडेंट होगी, आफ्टर दैट वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जितने एंगल से वो इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दैट मींस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, कि जितने एंगल से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, जितने एंगल से लाइट इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, लाइट रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। दैट मींस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की मैं बात कर लेता हूं। फर्स्ट लॉ है इसका कि इंसिडेंट एंगल इक्वल रिफ्लेक्टेड एंगल। अब बेटा आप बोलोगे रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा है और इंसिडेंट एंगल कौन सा है, तो बेटा ये जो एंगल है वो तो है आपके पास कौन सा एंगल, इंसिडेंट एंगल। कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल। और ये जो एंगल है वो है आपके पास रिफ्लेक्टेड। कोई दिक्कत बेटा यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन की अदर डेफिनेशन भी आपको जाननी है तो क्या लिख सकते हो आप इसे अपनी खुद की लैंग्वेज से भी बना के लिख सकते हो कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन ए बाउंड्री। ये क्या है, आपके पास एक बाउंड्री है सेपरेटिंग टू मीडिया, दो मीडिया को क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है। comes back into the same medium, यानी वापस उसी मीडिया में चली जाए, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। क्लियर है बेटा ये चीज। चलो उसके बाद मैंने बात की इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो फर्स्ट इसका लॉ है इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। सेकंड वन इज
रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइज करेंगे किसके ऊपर, लाइज ऑन सेम प्लेन, लाइज ऑन ठीक है बेटा, यानी एक ही प्लेन पे क्या करेंगे, तीनों लाई करेंगे। देखो बेटा ये तो हो गया आपके पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पे क्या करेंगे बेटा, लाइज करेंगे। यानी दोनों जो चीजें हैं, तीनों चीजें हैं, जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों ही क्या करेंगे बेटा, एक ही प्लेन पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। क्लियर है बेटा ये चीज। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में, क्योंकि आपने ये चीज 10th क्लास में भी पढ़ी थी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अगर मिरर की मैं बात करता हूं तो मिरर क्या करते हो आप, जिसमें आप अपना फेस देखते हो, वो क्या होता है, एक प्लेन मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है बेटा, प्लेन मिरर होता है, जिसमें आप अपना फेस देखते हो। वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर। उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है उसकी मैं बात कर लेता हूं। इमेज फॉर्मेशन यानी इमेज फॉर्मेशन की मैं बात करूंगा किसके अंदर, बाय अ प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर्स। बेटा ये कोई मिरर है, मान लो ये कोई मिरर है आपके पास, ये सरफेस हो गई, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। प्लेन मिरर की खास बात क्या होती है बेटा, कि जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी ही साइज का वो इमेज फॉर्मेशन करेगा। कैसा करेगा, वर्चुअल, हमेशा कैसा करेगा, वर्चुअल करेगा। कैसा करेगा बेटा, वर्चुअल, रियल नहीं होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा। किसके अंदर, उस मिरर के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, मिरर के अंदर होगा। कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सॉरी इरेक्ट नहीं, सेम साइज होगा जैसे ऑब्जेक्ट की साइज है। जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी ही साइज की क्या बनेगी आपके पास, इमेज बनेगी। कैसे बनेगी, देख लीजिए बेटा, यहां पे बन जाएगी आपके पास क्या बेटा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद ये आपके पास क्या है, मिरर, ये हो गया इमेज, ठीक है बेटा। क्लियर है, यानी जितनी साइज ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही साइज किसकी होगी, इमेज की होगी। यानी हमेशा आपको याद रखना है कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर के अंदर, ऑलवेज वर्चुअल। कैसा होता है, वर्चुअल। और क्या होगा, सेम एज दैट ऑफ, यानी सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी ही साइज का क्या होगा बेटा आपके पास, इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बेटा ये चीज, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर के ऊपर। तो आगे चैप्टर में हम बात करेंगे बेटा मिरर के बारे में। तो मिरर की क्या डेफिनेशन होती है उसकी बारे में हम बात करने वाले हैं नए सेशन में। नए सेशन में मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, उसमें हम बात करेंगे। कल मैं बात करूंगा आपके सामने मिरर और मिरर की इमेज फॉर्मेशन के बारे में, मिरर के टाइप्स के बारे में और यूजेस ऑफ मिरर, ठीक है, कौन कौन से कहाँ यूजेस होते हैं। तो मिरर के टाइप्स के बाद उसके यूजेस आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगी आपके पास क्या, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ जाएंगे। मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। क्या था मिरर फॉर्मूला बेटा, मिरर फॉर्मूला क्या था बेटा आपके पास, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। सारे डेरिवेशन हम
सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि नेक्स्ट सेशन की क्लास होगी। क्लियर है बेटा? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप अच्छे से इस चीज को पढ़ेंगे। आपकी जो ये छुट्टियां चल रही हैं उसमें आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा यहाँ से। तो जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं अब तक उनको जरूर देखें। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किए थे, वो थे हिंदी मीडियम के। ये जो आज का वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, ताकि उनको भी पढ़ने के लिए मटेरियल मिल सके। क्लियर है बेटा? चलो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।